बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वनाम क्या है, सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं। वाक्य में संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं हूँ, हम हैं, यह है, इसे है, इन्हें है, तू है, तुम है। आप देखते हैं मैं नीलम, तो संज्ञा है मेरा नाम, तो उसके स्थान पर मैं का जो प्रयोग कर रही हूँ ये मैं सर्वनाम है। इसी प्रकार से आपके लिए, जैसे आपका नाम रमेश है, रमेश के लिए मैं कह रही हूँ तुम, तो ये तुम क्या है, ये सर्वनाम है। तीसरे व्यक्ति के लिए हम बात कर रहे हैं वह, तो वो माना जो है उसका नाम महेश है, तो महेश कौन है, वो तीसरा पुरुष सर्वनाम है। महेश के स्थान पर जो हमने उसका प्रयोग किया है या उनका प्रयोग किया है या वे का प्रयोग, कई सारे बच्चे हैं उनके लिए वे का प्रयोग किया है, ये सब क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। यानी कि संज्ञा के जो भी शब्द हैं उनके स्थान पर जिनका प्रयोग किया जाता है वो सब सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं है, हम है, यह है, इसे है, इन्हें है, तू है, तुम है, वह है, वे है, उसे है, उन्हें है, ये सारे शब्द क्या हैं, ये सब शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अब लेंगे हम सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के प्रकार। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके संबंध में कहा जा रहा है या अन्य व्यक्ति, इन तीनों पुरुषों का बोध कराने वाले शब्दों, उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले तथा अन्य व्यक्ति जिसके बारे में कहा जा रहा है, इन तीनों पुरुषों का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं हूँ बोलने वाला है, तुम हो सुनने वाले श्रोता हो, तीसरा जो है अन्य व्यक्ति है उसके बारे में हम वह का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये तीनों मैं, तुम, वह सभी जो है पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसके तीन भेद हैं। पहला है प्रथम पुरुषवाचक। जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला स्वयं अपने लिए करता है, जैसे मैं अपने लिए प्रयोग कर रही हूँ, मैं क्या है, सर्वनाम है। हम, हमारा, मेरी, मेरा, मुझे, मुझको, ये सारे शब्द मैं प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम अपने लिए प्रयोग कर रही हूँ। बोलने वाला अपने लिए जिनका प्रयोग करता है, जिन सर्वनाम का प्रयोग करता है, उसे प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है, जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता सुनने वाले के लिए, जैसे आप सुन रहे हो तो आप शब्द है, तू है, तुम है, तुम्हारा है, तुम्हारे है, आप है, आपका है, ये सारे शब्द जो सर्वनाम के हैं, ये सर्वनाम के शब्द मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, क्योंकि ये सुनने वाले श्रोता के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं। अब तीसरा है अन्य पुरुषवाचक। जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता और श्रोता के अतिरिक्त, बोलने वाला और सुनने वाले के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति के लिए किया जाता है, जैसे वह है, उसका है, उसकी है, ये सारे शब्द जो है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध कराते हैं, कोई सी भी निश्चित वस्तु हो, व्यक्ति हो, वस्तु हो आदि का बोध कराते हैं, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरा पेन है, वह राम है, निश्चित है कि ये पेन है। वह राम है निश्चित है। यह मेरी पुस्तक है, ये निश्चित है कि ये मेरी पुस्तक है। तो ये ऐसे सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जिसके बारे में ये निश्चित हो कि ये चीज़ हमारी है या तुम्हारी है, तो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध नहीं कराते हैं, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिसमें किसी वस्तु आदि का बोध नहीं है, निश्चय नहीं है कि ये चीज़ वही है, तो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे चाय में कुछ गिर गया है, क्या गिर गया है ये हम नहीं बता पा रहे, निश्चित नहीं है कि उसके अंदर मक्खी गिरी है या कोई चीज़ गिरी है, ये चीज़ हम आपको निश्चित रूप से नहीं बता पा रहे हैं, तो वो क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। कुछ खाने के लिए ले आओ, कुछ ले आओ,
कुछ में क्या चीज लेके आओ ये निश्चित नहीं है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसी तरह से बाहर कोई खड़ा है, कौन खड़ा है ये हम बिल्कुल निश्चित आपको नहीं बता रहे हैं, इसलिए इस प्रकार के सर्वनाम को हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट है, चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए, जो सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्न पूछने के लिए कौन से शब्द होते हैं, कौन है और क्या है, कहाँ है, ये सारे शब्द प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ये भी प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे आप कौन बोल रहे हो, कौन शब्द जो है सर्वनाम है। आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ शब्द क्या है, सर्वनाम है। कौन आ रहा है, तो ये सारे शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। फिर है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ संबंध होता है। जिस सर्वनाम शब्द का एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ संबंध होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। या इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, एक सर्वनाम का संबंध दूसरे सर्वनाम से जोड़ने का जो कार्य करते हैं। एक सर्वनाम का संबंध दूसरे सर्वनाम से जोड़ने का जो शब्द कार्य करते हैं उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो है सो है, तो इस तरह से जो करेगा सो भरेगा, जो आएगा वह जाएगा, तो जो पढ़ेगा या जो भी शब्द इसी के अंतर्गत आएंगे, जो करेगा सो भरेगा, जो आएगा वह जाएगा, तो इसमें दो शब्दों का संबंध स्थापित करा है। जैसे जो और सो का, जो करेगा सो भरेगा, तो ये जो दो शब्दों का जो संबंध जोड़ने वाले सर्वनाम हैं यही संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अगला है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक से स्वयं स्पष्ट है, निज माने अपने लिए। जिन सर्वनाम का शब्दों का प्रयोग वक्ता अपने स्वयं के लिए करता है, अपने लिए क्योंकि निजवाचक स्वयं के लिए करता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता बोलने वाला स्वयं अपने लिए करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह अपने घर चला गया, मैं यहाँ खुद ही आया हूँ। अपने शब्द का आप स्वयं के लिए प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए इस प्रकार के शब्द जो है निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यह काम मैं अपने आप कर लूँगा, अपने आप कर लूँगा। आपका शब्द का प्रयोग किसके लिए, निजवाचक सर्वनाम के लिए है। वह औरों को नहीं अपने आप को सुधार रहा है, अपने आप के लिए शब्द आ रहा है, तो ये सारे शब्द जो है निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। धन्यवाद।